हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो देखो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है समरूपता है। ठीक है, समरूपता में एक थ्योरम है बीपीटी यानी थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है इसका कि किसी भी त्रिभुज की भुजा के समांतर, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो समांतर भुजा, समांतर रेखा जो हमने खींची थी वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड कर देती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों। तो त्रिभुज हमारे पास इस तरह से है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो इसकी हम इस त्रिभुज की एक भुजा ले लेते हैं बी सी और इसके समांतर एक भुजा खींच देते हैं जो ए बी व ए सी को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन खींच दिया और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों डी ई। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी ई या मैं ए डी, वट एवर जो आप चाहो वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो डी ई मैंने इसको नाम दे दिया। अब सिद्ध मुझे क्या करना है बच्चों कि जो ये डी मैंने समांतर रेखा खींची थी, ये इन दोनों भुजाओं को जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है उनका रेशियो क्या होता है, बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो देखो बच्चों, ये करना है मुझे कि ए डी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये मुझे प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, जो कुछ मुझे दिया हुआ है मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी सी के समांतर क्या है बच्चों, बी सी के समांतर डी ई है और वो किस किस बिंदु पे, डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये चीज़ मुझे दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं बच्चों में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा, इस C को मैं D से मिला दूंगा और B को E से मिला दूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, इस B को मैंने E से मिलाया और इस D को मैं C से मिला देता हूं। ठीक, तो मैंने क्या किया कि B को E से मिलाया, E से व C को D से मिलाया। ठीक है बच्चों, ये मैंने मिला दिया, सिंपल मिलाया है। उसके बाद क्या किया, मैंने इस D से इस AC भुजा पे एक लंब डाल दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ F। और इसी तरह E से मैंने एक इस पे लंब डाल दिया AB भुजा पर, इसको मैं नाम दे देता हूँ G। तथा EG लंब किस पे बच्चों, AB पर। वे DF लंब किस पे है बच्चों, AC पर। ये दो लंब है। ठीक, अब क्या करता हूं मैं, अब मुझे ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि ये जो ADE जो त्रिभुज है इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूं बच्चों। ठीक है, देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 सिंपल 1/2। अब ये जो त्रिभुज है बच्चों, ये वाला ADE, अब इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, GE। इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, GE। तो देखो बच्चों, ये लिख देता हूं मैं, आधार क्या है मेरा AD और ऊंचाई क्या है बच्चों, GE या EG, जो आप चाहो वो लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। ठीक, दूसरा मेरे पास जो त्रिभुज है बच्चों, ये है मेरे पास ये वाला। क्योंकि ये मैंने दो त्रिभुज क्यों लिए हैं, क्योंकि जो AD है ना वो इस वाले त्रिभुज में आ रही है और DB है वो इस वाले त्रिभुज में आ रही है। तो क्या करूंगा मैं, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वही आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है बच्चों इसका,
आधार मेरे पास db है, आधार क्या है बच्चों db गुणा, अब इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, ऊंचाई ऐसे तो होगी नहीं क्योंकि ये एक 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल का है ये DE, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ईजी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ईजी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देता हूँ, सिंपल है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, अब भाग दूंगा तो ये क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर, ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है AD और गुणा EG बटा 1/2 गुणा DB और गुणा EG। अब देखो यहां पर 1/2 से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों यहां पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर AD बटा DB। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ADE का क्या आ गया, AD बटा DB आ गया। अब देखो बच्चों यहां तक हो गया। अब क्या करता हूं मैं, दूसरा ये वाला भुजा मेरे को मिल गया, देखो बच्चों AD/DB, AD/DB मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए, AE/EC चाहिए। तो देखो अब क्या करता हूं मैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों ADE का, या ऊंचाई मैंने ये लिया था, अब मैं क्या करूंगा कि ऊंचाई में DF ले लेता हूं, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। तो इसका 1/2 आधार क्या हो जाएगा बच्चों AE। अब मुझे आधार AE लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे AE चाहिए, पहले मेरा AD था मैंने इधर से लिया, ये भुजा चाहिए थी मुझे, इस भुजा का रेशो चाहिए था, अब मुझे इस भुजा का रेशो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, AE को आधार मान लेता हूँ और ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी मेरी DF, तो मेरी DF हो गई ऊंचाई। ये इक्वेशन नंबर बच्चों 4 आ गई हमारे पास। इसी तरह दूसरा त्रिभुज है, अब मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ DCE, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। 1/2 गुणा आधार क्या है इसका DE गुणा ऊंचाई क्या है बच्चों DF। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 5। अब क्या करता हूं मैं, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग दे देता हूं, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग दे देता हूं, तो मेरे को ये त्रिभुज मिल जाएगा बच्चों, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर, इसका एरिया क्या है बच्चों ADE का 1/2 गुणा आधार कितना है AE गुणा DF बटा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया AD समीकरण 5 से DE गुणा DF, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, DF से DF कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चों, नीचे हमारे पास बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर AE बटा DE। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। इतना आपके समझ आ गया, आना भी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। अब देखो, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को यदि मैं बराबर कर दूं, तो मेरे पास ये सिद्ध आ जाएगा कि ये दोनों रेशियो बराबर हैं। तो देखो मैं इनको कैसे सिद्ध करता हूं, देखो एरिया ऑफ ADE ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल बराबर है, ठीक है।
ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बराबर है। देखो ऊपर वाला पार्ट बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा, अब नीचे क्या है बच्चों, नीचे देखो DEB, कौन सा त्रिभुज है, DEB, ये वाला त्रिभुज है मेरे पास DEB, और इस वाले में DEC, ये वाला त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया था, या मैं आपको बता रहा हूं कि त्रिभुज, जब दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज, जब उन दोनों का आधार एक होता है ना, तो उनका क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज DEB की जगह इन दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं किसी भी एक को लिख सकता हूं, त्रिभुज एरिया ऑफ, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, त्रिभुज ADDEB किसके बराबर हो जाएगा, एरिया बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ये आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्यों हो जाएंगे बराबर, क्योंकि इन दोनों का बेस एक ही है, ऊपर वाले त्रिभुज तो एक ही है, क्योंकि ADE इसमें ADE उसमें है, इनका लेफ्ट हैंड बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, और ये दोनों एक ही आधार पे बने हुए हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो एरिया ऑफ ADE बटा DEB, त्रिभुज DEB, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, समीकरण 3 से AD बटा DB लिख सकता हूं मैं, AD बटा DB, इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, समीकरण 3 से AD बटा DB, और समीकरण 6 से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AE अपॉन DE। तो ये मेरा सिद्ध हो गया जो मुझे सिद्ध करना था। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा इस तरह खींचे कि वो बाकी दो त्रिभुजों को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु उन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देते हैं या विभाजित कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये विभाजित कर देंगे। तो हमारे इस थेल्स प्रमेय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, और ये एग्जाम में आता भी रहता है, ठीक है। तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, तो ये एक स्टेटमेंट है जो इसका है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये अच्छी तरह से प्रूफ हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके पास बुक्स में होगा, आपको समझना ही है, तो ये इस तरह से आ जाता है। और इसके दो स्टेटमेंट और हैं जो आपको याद रखने हैं, तो मैं उनको और लिख देता हूं। देखो बच्चों, देखो एक त्रिभुज है हमारे पास, A, B और C। इस BC भुजा के समांतर एक भुजा हमने खींच दी थी DE। देखो फर्स्ट हमने सिद्ध किया था बच्चों, ये होता है थेल्स प्रमेय का कि AD बटा DB किसके बराबर होती है, AE बटा EC के, AE बटा EC। ये हमने सिद्ध कर दिया कि इनका जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। मान लेता हूं अब दूसरा जो है वो ये है बच्चों कि AB अपॉन AD, AB अपॉन AD बटा बराबर AC अपॉन AE, ये होता है बच्चों, ठीक है। कि जब अब मैं दो त्रिभुज ले लेता हूं, एक ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो इन दोनों की जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। अब देखो बच्चों ये हो गया। अब एक थर्ड और है, उस थर्ड को भी हमें याद रखना है कि AB बटा, अभी ये लिया था AD, अब हम क्या करते हैं DB ले लेते हैं, DB बराबर AC बटा EC। ये जो तीन चीज हैं, ये तीनों चीज बराबर होती हैं, और ये थेल्स प्रमेय से ही प्रूफ होती हैं। तो थेल्स प्रमेय के लिए हमें ये तीनों चीज याद रखनी चाहिए। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन है
किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो ये बच्चों एक थेल्स प्रमेय थी। अब इस थेल्स प्रमेय की एक उल्टी और होती है। तो उल्टी कैसे होगी, मतलब इसका विलोम जस्ट अपोजिट क्या होगा। अभी तक तो क्या था कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो वे बाकी भुजाओं को समान रेशियो में बांट देती है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कहेंगे, इसको उल्टा लेते हैं। उल्टा, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई भी एक रेखा समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। या मध्य बिंदु, मैंने लास्ट में बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये इसका विलोम है। इसका विलोम अलग से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है विलोम का, बस स्टेटमेंट हमें याद रखना है। इस तरह से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो ये होता है। तो ये थेल्स प्रमेय है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हम रफ कर देता हूँ मैं इसको, उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन। देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक हमको त्रिभुज दे रखा है बच्चों ABC। AB और C, और BC भुजा के समांतर एक रेखा दे रखी है बच्चों। BC भुजा के समांतर एक रेखा है हमारे पास DE। ये समांतर दे रखी है इस BC भुजा के। मतलब क्या दे रखा है कि DE समांतर BC, ये एक चीज़ ये दे रखी है। और दूसरा दे रखा है कि AD अपॉन DB का रेशो दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, 4/3/5। ये 3/5 एक रेशो दे रखा है। और AC का वैल्यू दे रखा है बच्चों, AC इक्वल टू दे रखा है हमें 5.6। AC इक्वल टू हमको दे रखा है 5.6 दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करवाया है, फाइंड करवाया है AE की वैल्यू हमें फाइंड करवाई है। तो AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। देखो थेल्स प्रमेय से हम इसको सोल्व करेंगे BPT से। ठीक, BPT से क्या है बच्चों, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमारी BPT से हमारे पास थ्योरम है। अब देखो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो बच्चों, AD अपॉन DB का वैल्यू दे रखा है 3/5। ठीक है, और AE हमें फाइंड करना है, AE हमें निकालना है। तो AE को एज इट इज रखो। और EC का वैल्यू नहीं दे रखा, तो मैं EC को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ कि AC माइनस AE। यदि मैं इस पूरी में से इतनी सी घटा दूँ तो EC की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या AD बटा DB बराबर AE माइनस, सॉरी AE नहीं, AC माइनस AE, ये मैं लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में सारी, ये मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 में मान रखने पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ समीकरण 1 में। अब देखो AD अपॉन DB का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/5। तो ये मैंने 3/5 बराबर AE मेरे को फाइंड आउट करना है बच्चों, AE मेरे को फाइंड आउट करना है एज इट इज। AC का वैल्यू कितना है 5.6 और माइनस AE मेरे को फाइंड आउट करना है एज इट इज हो गया। अब देखो AE बचा है और AE हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5.6 माइनस AE बराबर 5AE। ठीक है, अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 16.8 माइनस 3 को 6 × 18 हासिल लगी, 1 5 15 1 16 और 3AE बराबर 5AE। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसफर कर दूंगा AE का, क्योंकि AE को मुझे फाइंड आउट करना है। तो AE को एक जगह रख लेता हूँ।
मैं इसका पक्षांतरण कर दूंगा या ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16.8 इक्वल टू 5AE प्लस 3AE। ठीक है बच्चों, ये ए इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, तो 16.8 इक्वल टू 5AE और 3 कितना हो जाएगा 8AE। ठीक है बच्चों, अब AE की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो 8AE इक्वल टू कितना है 16.8, AE इक्वल टू 16.8/8। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने। अब AE की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 16.8 में इसका भाग देंगे तो 2.1, तो AE का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2.1, यहाँ इसका 2.1 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से याद कर लो और क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ो, एंजॉय करो और थैंक यू।